बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम। तो एमडीकेट मेंटोर सीरीज़ में आज डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज़ एन ऑर्गन यूज टू ट्रांसफर स्पर्म्स टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। वेरी इजी, कॉपुलेटरी ऑर्गन is used to transfer the sperms to the female reproductive tract. So beta copulatory organ is the right answer. Question number 2, secondary spermatocyte originate from। देखें जी, ये secondary spermatocyte और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ये ओरिजिनेट हो रहा है। सो अल्फा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज द राइट आंसर। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉयड होता है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्लूइड सेक्रेटेड बाय सर्टोली सेल्स प्रोवाइड डैश टू द स्पर्म्स। लिक्विड मीडियम, अल्फा, बीटा नरिशमेंट, चार्ली प्रोटेक्शन, डेल्टा all of these। क्वेश्चन नंबर 4, द स्पर्म्स आर पास्ड आउट थ्रू यूरेथ्रा। बिल्कुल ठीक है, जो कि इन केस ऑफ मेल्स कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, इन केस ऑफ फीमेल्स वेजाइना होता है। क्वेश्चन 5, इट कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ड्यूरिंग puberty। अल्फा एस्ट्रोजन, बीटा टेस्टोस्टेरोन, चार्ली प्रोजेस्टेरोन, डेल्टा ICSH इंटरस्टिशियल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है, सो बीटा टेस्टोस्टेरोन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू। देखें जी, यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स, सो डेल्टा सर्विक्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, मेंस्ट्रुएशन यूजुअली लास्ट फॉर। देखें, ल्यूटियल फेज जो है ये फिक्स रहता है, ये 14 डेज का होता है। किसी भी सूरत में ल्यूटियल फेज फिक्स रहता है, ये 14 डेज का होता है, जबकि फोलिकुलर फेज और मेंस्ट्रुअल फेज में चेंजेस आते रहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल फेज आमतौर पे 28 डेज के मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 to 7 डेज का होता है, सो चार्ली द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज काज्ड बाय रेट्रोवायरस। अल्फा एड्स इज काज्ड बाय रेट्रोवायरस। बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फॉलिकल सेल्स आफ्टर रिलीज ऑफ द एग, सॉरी यहाँ ऑफ आएगा, फॉलिकल सेल्स आफ्टर रिलीज ऑफ द एग आर मॉडिफाइड टू फॉर्म अ स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड अल्फा प्लेसेंटा। नहीं जी, बीटा फॉलिकल नहीं, चलिए कॉर्पस ल्यूटियम। बिल्कुल ठीक है जी, कॉर्पस ल्यूटियम होता है। After ovulation, follicle cells are modified to form special structure called corpus luteum. This is yellowish glandular structure which starts secreting progesterone. ये फेडरल में लिखा हुआ है, एज सच लिखा हुआ है, जबकि पीटीबी में भी एज सच लिखा हुआ है। सो चार्ली कॉर्पस ल्यूटियम। क्वेश्चन नंबर 10, इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Menstrual cycle involves changes in the structure and function of whole reproductive cycle. So alpha menstrual cycle is the right answer. क्वेश्चन नंबर 11, द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल जनरली रिपीट्स एवरी 28 डेज। बिल्कुल, एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है, सो चार्ली 28 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द इनर मोस्ट कवरिंग अराउंड ह्यूमन एम्ब्रियो इज। देखें, ये है जी, इनर मोस्ट कवरिंग अराउंड ह्यूमन एम्ब्रियो इज एमनियन, जबकि आउटर मोस्ट कवरिंग इन द ह्यूमन एम्ब्रियो इज कोरियन, सो अल्फा एमनियन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इट मीन्स फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। देखें जी, कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, इम्प्लांटेशन नहीं है, IVF ठीक है, क्लोनिंग नहीं है। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मीन्स फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी या फर्टिलाइजेशन इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, सो चार्ली द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, स्पर्म प्रोडक्शन इन ह्यूमन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस और लास्ट करता है थ्रू आउट लाइफ, सो अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, प्राइमरी ओसाइट इज। देखिए जी, प्राइमरी ओसाइट ये है जी, प्राइमरी ओसाइट, और ये डिप्लॉयड होता है बिल्कुल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह, और सेकेंडरी ओसाइट ये हैप्लॉयड होता है बिल्कुल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की तरह, सो अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, इन मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवम इज रिलीज्ड एट। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवम मिडवे या ओव्यूलेशन मिडवे ही होती है। एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है, जिनमें 14 ल्यूटल फेज के होते हैं और 14 जो हैं प्रोलिफरेटिव फेज के होते हैं। सो मिडवे में ओव्यूलेशन होती है और ये 14th डे में होती है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में। बीटा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, जेनिटल हर्पस इज काज्ड बाय हर्पस सिम्प्लेक्स टाइप 2। बिल्कुल ठीक है जी, जेनिटल हर्पस इज काज्ड बाय हर्पस सिम्प्लेक्स टाइप 2, और इसमें क्या होता है, अल्सर्स हो जाते हैं, जेनिटल अल्सर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, menstruation is the discharge blood water cell नहीं जी, blood mucus cell बिल्कुल। menstruation is the discharge of beta blood mucus and cell debris. So 19, in menstrual cycle of 45 days what would be the most probable day of ovulation। देखिए, मैंने कहा था ल्यूटियल फेज जो है वो 14 डेज का फिक्स है, सो
45 में से 14 निकाल दें, बचते हैं 31 डेज। तो 31st डे को मोस्ट प्रोबेबली ओवुलेशन होगी, सो बीटा 31st डे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, यूनिक करेक्टर ऑफ लाइफ नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए जी, जो रिप्रोडक्शन है ना, वो इंडिविजुअल के सर्वाइवल पे अगर इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है, अगर तो इंडिविजुअल स्टीराइल भी है तो सर्वाइव तो करता रहेगा, सो रिप्रोडक्शन का सर्वाइवल से ताल्लुक नहीं है, सो अल्फा इज द राइट आंसर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।